अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं अहसन रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ, ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन आमीन। और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना पर और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के मौकिफ की। तो मौकिफ पर मौकिफ, मौकिफ पे मौकिफ, कौम को कोरोना से ना घबराने का मशवरा, लेकिन वजीर आजम इमरान खान खुद कंफ्यूजन का शिकार हैं। कौम से किए हर खिताब में कोरोना के बारे में बदलते मौकिफ के बाद कौम को खुद फैसला करना है कि कोरोना से घबराना है या नहीं। इसलिए कहता हूं कि कई दफा जब लोग बाहर की टेलीविजन देखते हैं और दुनिया में मुल्कों में क्या हो रहा है, तो वो जब देखते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो सिर्फ बूढ़ों को या बीमारों को इफेक्ट करता है, नौजवानों को इफेक्ट नहीं करता। लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, एक दो जगह मैंने बड़े अजीब अजीब चीजें सुनी है। कोरोना वायरस सिर्फ, फिर से मैं सबको कौम को बताना चाहता हूं, ये सिर्फ बूढ़ों को और बीमार लोगों के लिए खतरा है। अपनी कौम को मुबारक देता हूं कि और अल्लाह का खास तौर पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जो हम इस वक्त कैलकुलेट करके बैठे थे कि इसके मुताबिक आज नहीं 25 अप्रैल तक हम अंदाजा ये था कि 50,000 कोरोना के मरीज होंगे पाकिस्तान में, और आज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंशाअल्लाह 12 से 15,000 तक कोरोना के मरीज होंगे। आप जिस तरह सारी दुनिया में देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, कई स्लो डाउन हो भी रहे हैं, फिर भी बढ़ रहे हैं केसेस। तो हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 25 तारीख तक। हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। जो प्रेशर 25 अप्रैल में पड़ना था वो अब चला गया आगे 15 और 20 मई तक। इसलिए कहता हूं कि कई दफा जब लोग बाहर की टेलीविजन देखते हैं और दुनिया में मुल्कों में क्या हो रहा है, तो वो जब देखते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो सिर्फ बूढ़ों को या बीमारों को इफेक्ट करता है, नौजवानों को इफेक्ट नहीं करता। लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, एक दो जगह मैंने बड़े अजीब अजीब चीजें सुनी है। कोरोना वायरस सिर्फ, फिर से मैं सबको कौम को बताना चाहता हूं, ये सिर्फ बूढ़ों को और बीमार लोगों के लिए खतरा है। अपनी कौम को मुबारक देता हूं कि और अल्लाह का खास तौर पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जो हम इस वक्त कैलकुलेट करके बैठे थे कि इसके मुताबिक आज नहीं 25 अप्रैल तक हम अंदाजा ये था कि 50,000 कोरोना के मरीज होंगे पाकिस्तान में, और आज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंशाअल्लाह 12 से 15,000 तक कोरोना के मरीज होंगे। आप जिस तरह सारी दुनिया में देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, कई स्लो डाउन हो भी रहे हैं, फिर भी बढ़ रहे हैं केसेस। तो हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 25 तारीख तक। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को कोरोना वायरस से मुतालिक कानून साजी की हिदायत कर दी। अदालत ने हफ्ता और इतवार को मार्केट्स खोलने का हुक्म वापस ले लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 30,000 टेस्ट तो ना होने के बराबर हैं। 22 करोड़ के लिए सिर्फ 200 लैब हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच ने कोरोना वायरस असखुद केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने ताहाल कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की कानून साजी नहीं की। कौमी सतह पर कोई कानून साजी होनी चाहिए जिसका इतलाक पूरे मुल्क पर होगा। मुल्क के तमाम इदारे काम कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं। चीन ने भी वबा से निपटने के लिए फौरी कानून बनाए थे। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत कोरोना तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम कर रही है। SOPs पर अमल दरामद भी यकीनी बनाएगी। सूबों की जानिब से कानून साजी की गई है। वफाकी हुकूमत को भी कानून साजी की तजवीज़ दूंगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना वायरस किसी सूबे में तफरीक नहीं करता और लोगों को मार रहा है। वफाकी हुकूमत को इस मामले पर रहनुमा का किरदार अदा करना चाहिए। वो कोरोना से बचाव के लिए कानून साजी करे। आपके पास अब वक्त नहीं रहा। 1 लाख से ज्यादा कोरोना मुस्बत केसेस सामने आ गए हैं।
चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा हालात में लोगों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाम का तहफ्फुज नहीं होगा बल्कि कानून बनने और उस पर अमल से होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने हिदायत की कि डॉक्टर्स को हिफाजती सामान हर हालत में दस्तयाब होना चाहिए। खुदा न ख्वास्ता हिफाजती सामान न होने से कोई नुकसान हुआ तो तलाफी नहीं होगी। तिब्बी वर्कर्स की हलाकत पर वजीर आला सिर्फ जाकर मुआवजे का ऐलान कर देते हैं। लोगों में भी ताहाल आगाही नहीं आई। ईद के मौके पर उन्होंने SOPs को नजरअंदाज कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस वालों को दुकानदारों और खरीदारों से पैसे लेने की इजाजत दे दी गई है। किस तरह से SOPs पर अमल होगा। कोरोना की बढ़ती हुई तादाद के मुतालिक आपको बताएं तो पाकिस्तान में कोरोना केसेस 1 लाख से बढ़ गए हैं। मजीद 65 अफराद वायरस से जाबाहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 2067 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 22,650 टेस्ट हुए, जबकि 4,728 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक मुजमी तौर पर 7,05,833 टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा 38,903 हो गई है, जबकि अमवात भी दूसरे सूबों से ज्यादा 715 हो गई है। सिंध में कोरोना वायरस के 38,108 मरीज सामने आ गए। 650 कोरोना मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 13,085 हो चुकी है, जबकि अमवात 575 हो गई। कोरोना वायरस के बलोचिस्तान में 6,516 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जहां 54 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 5,329 कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज हैं, जबकि 52 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 932 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 13 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना के अब तक 396 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस वायरस से 8 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मुल्क में 67,012 मरीज अब भी अस्पतालों, करंतना मराकज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जबकि 34,355 मरीज इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना की ऐवान इक़्तिदार में एंट्री, वुज़रा समेत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली कोरोना मरीज बन गए। 4 सियासतदान कोरोना के हाथों जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना के ऐवान इक़्तिदार में हमले। कोरोना ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों पर हमले शुरू कर दिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, विफाकी वजीर शहरियार आफरीदी, विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद, साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी, रुकन कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर, पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी, मुजफ्फर अली शेख, मलिक करामत खोखर, कुल जफर खान, महबूब शाह, मुनीर खान और अक्सई, रुकन पंजाब असम्बली राना आरिफ इकबाल, इनायतुल्लाह खान, शौकत मंजूर चीमा, सूबाई वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक, रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इनायतुल्लाह खान, हाजी बहादुर खान भी कोरोना का शिकार हुए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, सूबाई वजीर सिंध गुलाम मुर्तजा, रुकन सिंध असम्बली डॉक्टर सहराब, सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी, वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी राशिद रब्बानी, रुकन सिंध असम्बली मंगला शर्मा, राना हमीर सिंह, अब्दुल रशीद भट्टी, बलोचिस्तान के वजीर खजाना जहूर बलीदी भी कोरोना से मुतासरा सियासतदानों में शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम, साबिक सेनेटर निहाल हाशमी, अताउल्लाह ताड़र, शहबाज शरीफ के ऑफिस सेक्रेटरी का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की बेटी, दारुल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अमराज निस्वा नुसरत शाह भी कोरोना से मुतासिर हुए। पंजाब से तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली मिस शाहीन वफात पा चुकी हैं। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। मुल्क के नामवर उलमाए कराम भी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। अल्लामा हसन जफर नकवी, खतीब मस्जिद बुतराब मौलाना अली नकवी और मरकजी तंजीम अज़ादारी के सदर SM नकवी में कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। कोरोना वायरस का फैलाव तेज हो गया। फ्रंट लाइन सोल्जर समेत अहम शख्सियात भी तेजी से आलमी वबा की जद में आने लगी हैं। कोरोना से लोगों को बचाते बचाते डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के बाद सियासी नुमाइंदे और उलमाए कराम भी मोलिक वायरस से मुतासिर होने लगे हैं। आलिम दीन अल्लामा हसन जफर नकवी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उधर खतीब मस्जिद बुतराब मौलाना अली नकवी भी कोरोना वबा की जद में आए हैं, जबकि मरकजी तंजीम अज़ादारी के सदर MS नकी को भी कोरोना हुआ है। उलमाए कराम ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को करंतना कर लिया है। दुआ है कि खुदावंद आलम बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोरोना से मुतासरा तमाम मरीजों को सेहत कामला अता फरमाए। कोरोना वायरस से मरीजों की जान बचाते हुए वबा की लपेट में आने वाले तिब्बी अमले की तादाद 3,196 हो गई। रिपोर्ट करेंगे सजाद कासमी। मुल्क भर में कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं। अब तक इस वायरस ने 1 लाख से ज्यादा शहरियों को अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि 2,000 से ज्यादा अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं।
वजारत नेशनल हेल्थ एंड इमरजेंसी सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स समेत तिबी अमले के कोरोना वायरस से शहीद होने वाले अफराद की तादाद 31 हो गई है। कोरोना से मुतासर डॉक्टर्स की कुल तादाद 1876 तक जा पहुंची। कोरोना वायरस से मुतासर नर्सेज की तादाद भी 423 तक जा पहुंची है। तिबी अमले के मजमूई तौर पर 897 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। मेडिकल से वाबस्ता 253 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। 5 हेल्थ केयर वर्कर तशवीशनाक हालत होने के बायस वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। 1764 अफराद घरों और दीगर मकामात पर करंतिनिया किए हुए हैं। मुल्क भर में 1148 हेल्थ केयर वर्कर्स सेहतयाब होकर घर पहुंच चुके हैं। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। चीनी माहिरीन सेहत का कहना है कि कोरोना की शदीद बीमार मरीजों को फौरन वेंटिलेटर पर मुंतकिल नहीं करना चाहिए। पाक चीन तिबी माहिरीन की वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि बहैसियत डॉक्टर वो लॉकडाउन को मजीद लगाने के हामी हैं। रिपोर्ट करेंगे इजलाल हैदर। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पाकिस्तान और चीन के तिबी माहिरीन की मुश्तरका वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना था कि अच्छे और मयारी हिफाजती लिबास के जरिए ही अपने हेल्थ वर्कर्स की जान बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीनी माहिरीन के मुताबिक कोरोना के शदीद बीमार मरीजों को फौरन वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल करने से इज्तनाब करना चाहिए। ये बहुत सीरियस हो जाती है मरीज, उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी चीजें हमें बताई कि पहले कोशिश करें उनको वेंटिलेटर पे नहीं जाएं, हाई फ्लो ऑक्सीजन पे दें, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन करें और कोशिश करें लेजर से और फिर मास्क से करें। और उन्होंने ये बताया कि उन सबको आप उनका खून पतला करें ताकि उनमें जो क्लॉट बनने की एक खदशा होता है वो कम से कम हो। प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि तरबियत की बदौलत चीन में कोरोना से हलाक होने वाले हेल्थ वर्कर्स की तादाद 3500 से 0 पर आ गई। चाइना में तकरीबन 3500 हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हलाक हुए। पिछले कई हफ्तों से वहां एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी ये बीमारी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि हमने जब पीपीई अच्छी क्वालिटी की, अच्छा मास्क और अच्छी उनको तरीकाकार बताया, उसको पहनने का, उतारने का, उसको डिस्पोज ऑफ करने का, अपनी प्रोटेक्शन का तरीकाकार बताया, तो हमारे वही हेल्थ केयर में 0 ट्रांसमिशन हुई। एज ए डॉक्टर मैं फैसला करूं तो मैं कहूंगा कि लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए बल्कि लॉकडाउन दोबारा होना चाहिए। यूएचएस की जानिब से फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि शहीद होने वाले डॉक्टरों और दीगर हेल्थ वर्कर्स के साले सवाब के लिए दुआ भी कराई गई। कैमरामैन मोहम्मद ईशान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। लाहौर में कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए जिलाई अफसरान मुतहरिक हो गए। मुख्तलिफ मार्केट्स में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 980 दुकानों को सील और 24,000 रुपए के जुर्माने आयद किए। वकार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। जिला इंतजामिया लाहौर के अफसरान की कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। जिला इंतजामिया लाहौर ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 89 दुकानों को सील कर दिया। कार्रवाइयां तहसील मॉडल टाउन, सिटी कैंट और शालीमार में की गयी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल के मुताबिक मजमूई तौर पर 89 दुकानों को अभी तक सील किया गया है और 24,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। DC लाहौर दानिश अफजाल ने कहा कि दुकानदार समाजी फासला, सैनिटाइजर्स और मास्क को यकीनी बनाएं। जिले हुकूमत की जानिब से हिफाजती इकदाम की खिलाफ वर्जी पर 15 मुसाफिर गाड़ियां बंद करके 52,000 रुपए जुर्माने भी किए गए। पिछड़ा बाजार में दुकानदारों की अक्सरियत कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए दी गई एसओपीज पर अमल करने में नाकाम हो चुकी है। ताजर ग्राहकों को ना तो सैनिटाइजर्स फराम कर रहे हैं, ना उन्हें मास्क पहनने की तलकीन कर रहे हैं। ताजर ये मानने को हरगिज तैयार नहीं कि वो एसओपीज की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हाथों में लगाते हैं, मास्क पहना हुआ तो अंदर आता, नहीं पहना तो नहीं आता। पहले नहीं हो रहा था तो ये आपके सामने है, केसेस ज्यादा बढ़ रहे थे। अब इंशाल्लाह जिस तरह अवाम कंट्रोल कर रही है, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह कोरोना पे भी अमल हो जाएगा। हुकूमत और तिब्बी माहिरीन की ताजरों से अपील है कि वो कोरोना की रोकथाम के लिए एसओपीज पर संजीदगी से अमल करें। ताजरों को चाहिए कि वो बाजारों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दी जाने वाली एसओपीज को मुकम्मल तौर पर फॉलो करें ताकि कोरोना वायरस की वबा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। कोरोना फैलाव और इसके बाइस खतरात के पेश नजर मुल्क भर में हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद कराने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर बलोचिस्तान में 128 दुकानें सील की गयीं, 57 गाड़ियां बंद की गयीं या जुर्माने किए गए। पंजाब में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 792 दुकानें, 4 सनती यूनिट सील जबकि 610 गाड़ियां बंद कर दी गयीं। बलोचिस्तान में एसओपीज की 294 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई। एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर 128 दुकानें सील कर दी गयीं। 57 पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को जुर्माना, आर्जी तौर पर बंद और तंबीह की गई। सिंध में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई।
KPK में SOPs की 406 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई। 2 दुकानों और 22 ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। KPK में 1241 अफराद को SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में खिलाफ वर्जी के 153 केसेस रिपोर्ट हुए। 43 दुकानों और 47 गाड़ियों को जुर्माना किया गया। इस्लामाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी की 44 शिकायत मसूल हुई। 23 दुकानों, 2 फैक्ट्रियों और 11 गाड़ियों को जुर्माना और सील किया गया। आजाद कश्मीर में SOPs की खिलाफ वर्जी के 379 केस सामने आए। 55 दुकानों और 87 गाड़ियों को जुर्माना और सील किया गया। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट नियाबाद में गिरने वाली 5 मंजिल इमारत के मलबे से 6 लाशें निकाल ली गई हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू हुकाम और इलाका मकीनों के मुताबिक अब भी मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दबे हैं। शहरी कायद में इमारतों का जमींबोस होने का सिलसिला न रुक सका। लियारी नियाबाद में इतवार के रोज मखदूश करार दी गई इमारत भी गिर गई, जिसके मलबे को हटाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जाए हादसा पर मौजूद है। इमदादी कामों में मसरूफ सरकारी इदारों और रेस्क्यू तंजीमों का कहना है कि मलबा कब तक उठेगा इस बारे में कोई हतमी वक्त नहीं दिया जा सकता। कोशिश है सबसे पहले मलबे तले दबे हुए लोगों को निकाला जाए। रेस्क्यू इदारों और इलाका मकीनों का कहना है कि मलबे तले 40 से ज्यादा अफराद के दबे होने का खदशा है। 3-4 मजदूर भी थे, बाकी 45 की आवाज थी। इसमें से तीन है ना लेडीज की बॉडी निकली और एक बच्चे की बॉडी निकली। इमारत के मलबे तले दबे अफराद के लवाहिकीन को भी अपने प्यारों का शिद्दत से इंतजार है। लवाहिकीन का कहना था कि SBCA इमारत के रिहायशी कहते हैं कि इमारत पहले एक जानिब झुकी, लोगों ने इसे खाली करना शुरू किया, इसी दौरान मुकम्मल गिर गई। नियाबाद में बनी 5 मंजिला शीरीबाई नामी इमारत की पिलर इतवार की सुबह को टूटना और एक जानिब झुकना शुरू हुए। रिहाइश पजीर लोगों ने इसे खाली करना शुरू कर दिया था, लेकिन खाली करने के दौरान ही रात 8 बजे के करीब ये इमारत जमीन पर आन गिरी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि रमजान से कबल इमारत को मखदूश होने की वजह से खाली करने का नोटिस दिया गया था। लियारी में यही नहीं बल्कि और भी मुतअद्दिद इमारतें ऐसी हैं जो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं और जीते जागते इंसानों की जिंदगी के लिए खतरा है। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत के मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। मुतासरीन का कहना है कि हमें इमारत खाली कराने का कह दिया गया, मगर मुतबादिल रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं किया गया। जब बिल्डिंग गिर चुकी तो फिर मैं आया, देखा तो यहाँ सब एक दूसरे पे पड़े हुए थे। ये था क्योंकि मैं तो यहाँ मौजूद था ही नहीं। ये बिल्डिंग तो पहले की है। मेरे को इस बिल्डिंग में आते हुए बराबर वाली बिल्डिंग में 4 साल हुए। ये बिल्डिंग तो 30 साल पुरानी है, 35 साल पुरानी है ना। अब ये पता नहीं कि किस तरह गिरा। कहने 4 महीने पहले नोटिस दिया था कि बिल्डिंग खाली करो। खाली करने के बाद इन्होंने है ना पहले एक झटका आया, फिर दूसरा झटका आया, फिर आस्ते आस्ते है ना आवाम निकलना शुरू हुई है। फिर इन लोग ने है ना 3:30 बजे जगह खाली कर दी थी सामान, जो फिर इन लोग आए मगरिब के बाद सामान लेने के लिए, तो ये 8:35 पे ये बिल्डिंग गिर गई है। दी थी खाली कर लो, तो इन लोग ने कोई इनकी नोटिस की बात नहीं मानी। और ये तकरीबन 35 साल पुरानी बिल्डिंग है और इनके बराबर में मेरे 2 बेटे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचा लिया उन्हें और सही सलामत है। तकरीबन 7:45 8:15 के बाद मगरिब के फौरन बाद तो बर्तन मच गई, धुआं हो गया था, लाइट बंद हो गई, तफरा हो गई पूरा इलाका। मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ, सामने वाली बिल्डिंग में। नीचे उतरा तो बहुत आवाम भरी हुई थी। उस टाइम कोई भी नहीं था, जिस टाइम ये हुआ है वाकया कोई भी नहीं था। जब अभी वाकया है तो सब आ गए, यार ये कर दो वो कर दो। जब नोटिस आपने दिया है मुझे तो आपका फर्ज है ना कि खाली करवा के जान छुड़ाए, खाली नहीं करवाए। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हरकत में आ गई। लियारी की मजीद 46 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया। SBCA हुकाम कहते हैं कि गिरने वाली इमारत के करीब वाक़े मखदूश इमारतों को फौरी तौर पर खाली कराया जाएगा। कराची लियारी के इलाके नया आबाद में गिरने वाली इमारत के हादसे के बाद SBCA ने इकदाम उठाना शुरू कर दिए और अपने किए गए सर्वे में लियारी की 46 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया। SBCA हुकाम का कहना है कि गिरने वाली इमारत के करीब खतरनाक इमारतों को फौरी तौर पर खाली कराया जाएगा, जिसके लिए जिले इंतजामिया को खतूत इरसाल कर दिए गए हैं।
SBCA की जारी फहरिस्त के मुताबिक खतरनाक करार दी गई इमारतों में आयशा मंजिल, फातिमा मंजिल, रजाक मेंशन, बिल्किस बिल्डिंग, सकीना मंजिल, नूर मंजिल और फारूकी मंजिल शामिल हैं। तेबी होटल और खलीफा मंजिल को भी खतरनाक करार दे दिया गया है। SBCA का कहना है कि लियारी की लियाकत कॉलोनी में 11 इमारतें खतरनाक हैं, नया आबाद में 13 और खड्डा मार्केट के करीब 4 इमारतें खतरनाक हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं, प्राइवेट स्कूल्स मालिकान फीस वसूली से दस्तबरदार न हुए। छुट्टियों के बावजूद वालिदैन को फीस अदा करने के नोटिस पे नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान वालिदैन ज़हनी अजियत का शिकार हो गए हैं। स्कूल्स बंद, इमारतें खाली, बिजली का बिल देने की फिक्र, ना ही कोई और झंझट। फिर भी मालिकान घर बैठे तुलबा से फीसें बटोरने पर बाज़िद। कई सालों से करोड़ों रुपए कमाते अरबोपति स्कूल्स मालिकान को अपनी दुकान बंद होती दिखाई दी तो जैसे हाथ पांव ही फूल गए। ऐसे आपे से बाहर हुए कि काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहे। बस एक ही धुन सवार है, कैसे बेचारे वालिदैन की गर्दन पर छुरी रखकर घर बैठी तुलबा के स्कूल फीसेस वसूल की जाएं। कोरोना वबा और लॉकडाउन से परेशान वालिदैन स्कूलों की जानिब से फीस के मुतालबे पर सरपीट कर रह गए। हालात के सताए गरीब वालिदैन कहते हैं, पहले ही रोटी पूरी करना दुश्वार हो रहा है, ऐसे में स्कूल की फीस कैसे अदा करें। स्कूल्स मालिकान को तो कोई फिक्र ही नहीं, बस लब हिलते हैं और मुतालबा सामने आ जाता है। साथ ही धमकी भी रखी होती है, जाएं तो जाएं कहाँ। कोरोना के बायस रोजगार का बेड़ा गर्क होकर रह गया है। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी तालीमी इदारे बंद होने के बावजूद प्राइवेट स्कूल फीसें ले रहे हैं, जिसकी वजह से वालिदैन सख्त परेशान हैं। कोरोना की वजह से कारोबार मुतासर है, कहां से फीसें दें, वालिदैन दुहाई दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे अलमदार बलोच। मुल्क भर में कोरोना की वबा की वजह से तालीमी इदारे तो बंद हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल फीसें जमा कर रहे हैं। यही सूरत हाल विफाकी दरहुकूमत में भी है, जिसकी वजह से वालिदैन परेशान हैं। उनका कहना है कि कारोबार है नहीं तो कहां से फीसें जमा करें। हुकूमत तालीम के शोबे पर तवज्जो दे। जिन लोगों के छोटे कारोबार हैं वो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। इसी तरह जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बड़े मसाइल हैं। तो हुकूमत से गुजारिश है, स्कूल से गुजारिश है और सारे स्कूल इस्लामाबाद के पीरा के अंडर आते हैं, उनसे गुजारिश है कि जब तक ये वाले गैर मामूली हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे, उस टाइम तक ये फीस ना ली जाए या कम से कम इसमें 50% की कमी की जाए। वालिदैन का मजीद कहना था कि बच्चों की तालीम बारे बड़े परेशान हैं। स्कूल बंद है, पढ़ाई हो ही नहीं रही। कोरोना की वजह से हर फर्द की जिंदगी मुतासिर है। स्कूल इंतजामिया वालिदैन के साथ बैठ जाए तो मसाइल हल हो सकते हैं। मौजूदा कोरोना की सूरत हाल तक 50% तक फीसों में कमी की जाए। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज इस्लामाबाद। स्कूल्स मालिकान ने फीस मांगकर वालिदैन को मजीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। वालिदैन कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मालिकान को फीस माफ करके वालिदैन का बोझ कम करना चाहिए। जो है तो गरीब आवाम पे आता है, मतलब लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में बंद हैं, वो पे नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ जो है तो मतलब अपनी तरफ से सब्सिडी दे, और कुछ प्राइवेट स्कूल मालिकान को चाहिए कि वो भी गरीब आवाम को रिलीफ दे अपने स्टूडेंट्स को। ये तो बहुत गलत है, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं, ये लोग फीस मांगते हैं ना। ये तो बस बहुत वक्त से ऐसे हो रहा है, जैसे कि गर्मी की छुट्टी की फीस मांगते हैं तो उस वक्त हुकूमत ने कुछ नहीं किया, तो बस अभी भी ये लोग वैसे कर रहे हैं कि बच्चे घर में होते हैं, ये लोग फीस मांगते हैं, तो बहुत गलत है। बहुत हुकूमत को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन ले। तो नाजायज मुतालबा किया उन्होंने जी। अभी लॉकडाउन देखें, लोगों को रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है, फीसें कैसे ज्यादा दें। अभी भी जितनी फीसें बकार इनको चाहिए माफ करे, गरीब लोगों को बिल्कुल फीसें माफ कर दे। क्यों? गरीब लोगों का ये बोझ कम हो जाएगा। अब ये कहते हैं फीसें ज्यादा करो, फीसें गरीब लोग कहाँ से देंगे? कारोबार का हाल बुरा है, हर बंदा रो रहा है लॉकडाउन की वजह से। ये कहते हैं कोरोना की वजह से हर बंदा परेशान है, तो फीसें कहाँ से ज्यादा दे? आप खुद इंसाफ करें। तो इसलिए हमें है ना कि उन टीचरों का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिन टीचरों का मतलब चूल्हे जल रहे हैं और है ना कि हमारी इसके ऊपर फीसों के ऊपर उनके चूल्हे जलते हैं, तो उनके भी बच्चे हैं छोटे, अगर हम नहीं देंगे तो वो भी है ना कि मालिकान फिर उनको फीस कहाँ से, सैलरियाँ कहाँ से देंगे। तो इस वजह से चाहिए कि है ना कि हम इस सख्त हालात में अगर हम गरीब लोगों का ख्याल रखते हैं, अपने मोहल्ले में हमसायों का, तो हमें चाहिए कि हम उन टीचरों का भी ख्याल रखें जिनकी वजह से हमारे बच्चों की जिंदगियां जो है ना वो बेहतर होती हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान में ई ऑफिस के निजाम पर अमल दरामद की जरूरत है। दुनिया पेपरलेस निजाम को अपना चुकी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजारत बहरी उमूर की वेबसाइट के इजरा की तकरीब से खिताब में जिद्दत पर मबनी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाने की जरूरत पर जोर दिया।
उनका कहना था कि जदीद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सरकारी इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी में अहम किरदार है। चौथा सनती इनकलाब इंटरनेट, वर्चुअल हकीकत और मसनूई जहानत से अंदाज़े जिंदगी बदल गया है। इन टेक्नोलॉजी से न सिर्फ लोगों के दरमियान रवाबित में इजाफा हुआ है बल्कि उनकी कारकर्दगी में बेहतरी आई है। सोशल मीडिया के जराये में मुसलसल तब्दीली आ रही है। सरकारी दफातर में आसानी से रसाई यकीनी बनाने के लिए इन जराये को बरोए कार लाया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान को नून लीग की तनकीद पसंद नहीं, ये झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत को कोरोना के पीछे नहीं छुपने देंगे। इस हुकूमत ने पार्लियामेंट को भी लॉकडाउन कर दिया है। उसका नतीजा ये देखें कि अब साल के आखिर में हमें 2 महीने लगातार इजलास करना पड़ेगा क्योंकि मतलूबा दिन ही पूरे नहीं हो रहे। ये भी हुकूमत की एक नाअहली है और उसका पार्लियामेंट से फरार है कि उन्होंने पार्लियामेंट को गैर मौसर रखने की कोशिश की गई है। लेकिन अब जो बजट इजलास है इसमें हम भरपूर तरीके से हुकूमत की जो अवाम दुश्मन पॉलिसियां हैं उस पर मज़ामत करेंगे, उनकी निशानदही करेंगे और हुकूमत को कोरोना के पीछे नहीं छुपने देंगे क्योंकि मईशत को इस हुकूमत ने कोरोना से पहले ही डबो दिया था। वजीर मवासलात मुराद सईद ने ऑपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा, वज़ीर आज़म ने चीनी महंगी होने पर इंक्वायरी का फैसला किया लेकिन ऑपोजिशन ने ऐलान मजाक में उड़ाया। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद रिकवरी होगी और सजाएं मिलेंगी। इमरान खान ने चीनी महंगी होती ही शुगर इंक्वायरी का फैसला किया। अपोजिशन की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की गई। जब इंक्वायरी का हुक्म इमरान खान ने दिया तो सबसे पहले कहा कि ये इंक्वायरी नहीं हो सकती, इंक्वायरी हो जाती है। फिर कहा कि इंक्वायरी तो हो जाएगी लेकिन दबा दी जाएगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा। वो इंक्वायरी रिपोर्ट इमरान खान पब्लिक कर देते हैं। और ये अपोजिशन वाले क्यों सोच रहे थे? क्योंकि इनके हमेशा से जाती मफादात थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा है कि भारतीय वजारत खारजा की जानिब से वजीर आजम इमरान खान के बयान को भी तरोड़ मरोड़ कर हकायक के बरअक्स पेश किया गया। भारतीय कोशिशों का मकसद दुनिया की तवज्जो हटाकर मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अवाम के खिलाफ अपने मुजालिम जारी रखना है। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय वजारत खारजा के गुमराहकुन बयान को मुस्तरद कर दिया गया। दफ्तर खारजा से जारी बयान में तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा कि भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान में बयान में हकायक को तोड़ बड़ोड़ कर पेश किया गया जिसको सख्ती से मुस्तरद करते हैं। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से वज़ीर आज़म को बयान को भी तोड़ मरोड़ कर हकायक के बरअक्स पेश किया गया। हम भारतीय वजारत खारजा की इस बेहमाना कोशिशों की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारत की वजारत खारजा के 5 जून के बयान का मकसद बैनुल अक़वामी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीरी भारतीय रियासत दहशतगर्दी से हटाना है। इस भारतीय कोशिशों का मकसद दुनिया की तवज्जो हटाकर मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अवाम के खिलाफ अपने मुजालिम जारी रखना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का अव्वलीन शिकार मुल्क रहा है, हत्ता कि हमारे अवाम के खिलाफ हरहद पार से दहशतगर्दी मुसल्लत की गई। हमारे हजारों शहरियों और कानून नाफिज करने वाले अफराद ने दहशतगर्दी के खिलाफ जानें कुर्बान की। आयशा फारूकी ने मजीद कहा कि आलमी बिरादरी ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और हिस्से को तस्लीम किया। भारतीय हुकाम और तज्जियागार बारहा पाकिस्तान के हिस्सों में अदम इस्तेहकाम को फरोग देते रहे। वो अपने नफरत अंगेज ख्यालात के प्रचार पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने की तरगीब देते हैं। भारत में अक़लियतों और मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम ने भारतीय हिंदुत्व सोच को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया और वो अपने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को फरोग देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की रिपोर्ट से मुतालिक गलत बयानी कर रहा है। मुल्क भर में इस वक्त 48 अजला में टिड्डी दल मौजूद हैं, जबकि बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9 और पंजाब के 2 और सिंध के 3 अजला टिड्डी दल से शदीद मुतासिर हुए हैं। मुल्क भर में टिड्डी दल के वार जारी, NDMA की जानब से तफसीलात जारी कर दी गयी। चारों सूबों के 48 अजला टिड्डी दल से मुतासर हैं। NDMA के मुताबिक बलोचिस्तान के 33 अजला, पंजाब के 2, सिंध के 3 और KPK के 10 अजला में टिड्डी दल मौजूद है।
قومی ادارہ برائے ناگہانی صورتحال کے مطابق بلوچستان میں خزدار، آواران، نوشکی، چاغی، گوادر، اتھل، کیچ، پنجگور، خاران اور کوئٹہ کے علاوہ دیگر اضلاع بھی متاثر ہیں، جبکہ KPK میں ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، شمالی اور جنوبی وزیرستان، لکی مروت، کرک، کورم، اورکزئی اور خیبر کے اضلاع متاثر ہیں۔ NDMA کے مطابق پنجاب میں ڈیرہ غازی خان اور میاں والی میں ٹڈی دل موجود ہے، جبکہ سندھ میں میرپور خاص، تھرپارکر، ٹنڈو الایار، جام شورو اور شہید بن نذیر آباد میں ٹڈی دل کے حملے جاری ہیں۔ دوسری جانب ٹڈی دل کے متاثرہ علاقوں کا سروے اور کنٹرول آپریشن بھی جاری ہے۔ NDMA کے مطابق 1122 ٹیموں نے لوکسٹ کنٹرول آپریشن میں حصہ لیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,55,000 ہیکٹر رقبے کا سروے ہوا، جبکہ 24 گھنٹوں میں 4,803 ہیکٹر رقبے کا ٹڈی دل کو تلف کرنے والی ادویات کے ذریعے سپرے کیا گیا۔ NDMA کے مطابق بلوچستان میں 3400 ہیکٹر رقبے پر سپرے کیا گیا، پنجاب میں 30 ہیکٹر، خیبر پختونخوا میں 1100 ہیکٹر رقبے کی ٹریٹمنٹ کی گئی۔ اب تک پورے ملک میں 5,29,300 ہیکٹر رقبے پر سپرے کیا جا چکا ہے۔ NDMA کے مطابق پشین میں 340 ہیکٹر رقبے پر ہوائی جہاز کے ذریعے کیمیائی سپرے بھی کیا گیا۔ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ سچ ٹی وی کی نیکی کی ٹوکری کو شہر شہر سراہا جا رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ اس مشکل دور میں تھوڑی سی ہی صحیح، کسی مستحق کی مدد کسی نعمت سے کم نہیں، دوسروں کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے۔ سچ ٹی وی والوں نے جو یہ اپنا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے نیکی کی ٹوکری، یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ سچ ٹی وی کی اس کاوش کو میں اور پورا پاکستان سلام پیش کرتا ہے۔ سچ نیوز کی طرف سے بہت اچھی کاوش ہے غریبوں کے ریلیف کے لیے کہ نیکی کی ٹوکری، ہم اگر 4 روٹیاں لیتے ہیں تو ایک اس میں سے یا 2 غریبوں کو دے دیں تو اس سے بڑا ریلیف ملتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، اور یہ سچ نیوز کی مہربانی ہے کہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں جی، ہم سچ نیوز کا بہت مشکور ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی کوشش کی وجہ سے آج جگہ جگہ پر نیکی کی ٹوکری ہے جو رکھی جا رہی ہے، جہاں پر لوگ ہیں جو بالخصوص غریب لوگ ہیں جو دیہڑی دار ہیں، وہ اپنی وہاں سے روٹی جتنی کو حسب ضرورت ہے وہ اپنی روٹی وہاں سے لے سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ سچ نیوز کی کاوش ہے نیکی کی ٹوکری، کوئی بھی بندہ اگر 4 روٹیاں لیتا ہے، 5 روٹیاں لیتا ہے، 6 روٹیاں لیتا ہے، تو اگر 1 روٹی کے پیسے اس کی سچ نیکی کی ٹوکری میں ڈال آتا ہے تو اس سے کوئی غریب کھانا کھا لیتے ہیں، بہت اچھی کاوش ہے، اس پہ ہونا چاہیے۔ سچ نیوز کی یہ ایک اچھی کاوش ہے کہ اگر ہم 5 روٹیاں لیتے ہیں اور 1 روٹی اگر ہم اس کے پیسے کسی غریب آدمی کو دے دیتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور سچ نیوز کی ایک بہت بڑی کاوش بھی ہے جس کے ذریعے غریب عوام کو کچھ کھانے کو مل سکتا ہے۔ سچ ٹی وی چینل نے نیکی کی ٹوکری کا جو ایک قابل تحسین سلسلہ شروع کیا ہے وہ نہ صرف قابل ستائش ہے بلکہ دیگر لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور ان کا بھرپور انداز سے ساتھ دینا چاہیے۔ سچ ٹی وی نے جو سلسلہ شروع کیا ہے نیکی کی ٹوکری کا، میں انہیں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ سفید پوش لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور حکومت کے لوگ اور NGO اور سیاستدان سے بھی گزارش ہے وہ بھی اسی طرح سفید پوش لوگوں کی ہیلپ کریں۔ جو غریبوں کی ہمدردی کے لیے اور غریبوں کی امداد کے لیے یہ جو نیکی کی ٹوکری کا سسٹم رکھا ہوا ہے، تو مہربانی کر کے اس نیکی کی ٹوکری میں اپنا حصہ ڈالیں، میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گا۔ سچ ٹی وی نے جو یہ بہت اچھا اقدامات نیکی کی ٹوکری کو سر انجام دیا ہے، ہم ان کے اس احسن اقدام کو سراہتے ہیں، اس سے غریب سفید پوشہ لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ کی توکری گائی تک انتظام کیتے انہیں کیتے غریب عوام کو جے رہنے سے تو اچھا ریلیف مسی انہیں کو 2 ٹائم کا کھانا بھی مل ویسی، یہ سچ ٹی وی والے نے بہت شکریہ ادا کرنے۔ معروف عالم دین سینیٹر دھیمے مزاج کے مالک علامہ عباس کمیلی کو گزرے 1 برس بیت گیا۔ علامہ عباس کمیلی سیاسی اور مذہبی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے مسلمانوں میں ہمیشہ یکجہتی کو درس دیا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کہتے ہیں مرحوم عباس کمیلی کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ رپورٹ کریں گے عطا حسین۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطابت ہو یا کسی ٹی وی شو میں، علامہ عباس کمیلی نے ہمیشہ ہر مسلک سے تعلق رکھنے والوں کے لیے احترام کی تلقین کرتے ہوئے فرقہ واریت کو ملک کے لیے ناسور قرار دیا ہے۔ ممتاز عالم دین اور جعفری الائنس کے بانی اور سربراہ علامہ عباس کمیلی قائد اعظم محمد علی جناح کے پڑوسی تھے۔ وہ 1942 میں کراچی کے علاقے کھاردر میں واقع قائد اعظم کے گھر وزیر مینشن کے سامنے والے گھر میں پیدا ہوئے، جبکہ وہ قائد اعظم کے رشتہ داروں میں سے ایک تھے۔ علامہ عباس کمیلی نے علامہ رشید ترابی سے دست فیض حاصل کیا۔ علامہ عباس کمیلی جعفری الائنس پاکستان اور فلسطین فاؤنڈیشن کے بانی سرپرست اراکین بھی رہے۔
उलमा कराम कहते हैं कि अल्लामा अब्बास कुमैली ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए जद्दोजहद की। अच्छाई करने वालों की मेहनत को अल्लाह कभी ज़ाया नहीं जाने देता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि खैरुन नास मन यनफउन नास, तुम में से अच्छा मुसलमान वो है जो दूसरे लोगों के लिए अच्छा हो। हमारे मुल्क ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में तमाम मसालिक के उलमा अपनी जिम्मेदारियां बहुसने खूबी अंजाम दे रहे हैं। एक आलिम का इस दुनिया से जाना पूरे आलम के लिए मौत होती है। ये वो शख्सियत के जो पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान बनाने वालों के साथ और उसके बाद पाकिस्तान को चलाने वालों उनके साथ, यानी आपकी हमें जहर शख्सियत। जाफरी अलायंस के जनरल सेक्रेटरी शब्बा रजा कहते हैं अल्लामा साहब हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान को कायदे-ए-आज़म के असूलों पर कायम रहना चाहिए, इंतशार को ख़त्म और इस्लाम दुश्मनों से होशियार रहना चाहिए। और इसके लिए अल्लामा साहब ने न सिर्फ कुर्बानी दी बल्कि अमली जद्दोजहद भी की। अल्लामा अब्बास कुमैली साहब की शख्सियत के बारे में कुछ कहना दरअसल सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। अल्लामा अब्बास कुमैली साहब की शख्सियत सालों में नहीं बल्कि सदियों में पैदा होती। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने न कि खाली इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए बल्कि इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब के लिए भरपूर जद्दोजहद की और अपनी आखिरी सांस तक वो इस जद्दोजहद के अंदर शामिल रहे। अल्लामा अब्बास कुमैली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से सेनेटर भी रहे। एमक्यूएम बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार भी अल्लामा अब्बास कुमैली की खिदमात को सराहते हैं। फारूक सत्तार कहते हैं अल्लामा अब्बास कुमैली ने दहशतगर्दी के खिलाफ हर फोरम पर आवाज बुलंद की। मोहतरम अल्लामा अब्बास कुमैली साहब सिर्फ एक मजहबी स्कॉलर और जाकिर ही नहीं थे, सच्चाई और हक गोई का पैकर थे और सियासी तौर पर उनका तदब्बर उस वक्त सामने आया जब एमक्यूएम ने उन्हें अपना सेनेटर बनाया। पूरे अपनी सेनेटरशिप के दौरान उन्होंने इस बात को महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी एक सियासी जमात के नुमाइंदा है। अल्लामा अब्बास कुमैली के 42 साला साहबजादे मौलाना अली अकबर कुमैली को सितंबर 2014 में उनकी फैक्ट्री के बाहर फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था। कैमरामैन एहसन रजा के हमरा अता हुसैन, सच टीवी, कराची। अब मौसम के हवाले से आपको खबर देते हुए बताएं कि जुड़वा शहरों समेत पंजाब में दिन भर तेज धूप के बाद आंधी और हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया है। जुड़वा शहर में गर्मी की शिद्दत इस वक्त टूटी जब शाम के वक्त आसमान पर खामोश बादलों ने करवट बदली और तेज आंधी के साथ जमकर इनिंग खेली। मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क से गुजर रहा है जिसके सबब जनूब मगरब की सिमत से हवाओं की रफ्तार 10 नॉटिकल माइल है। हवा में नमी का तनासब 56% है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अमेरिका में सियाह फॉर्म जॉर्ज फ्लाइड की हलाकत के खिलाफ 13वें रोज भी मुजाहिरे जारी हैं। मुजाहिरीन सियाह फॉर्मों की गुलामी की अलामतें तहस नहस करने लगे हैं। व्हाइट हाउस की दीवार पर मुजाहिरीन ने हलाक होने वाले सियाह फॉर्मों की यादगार में कार्ड्स आवीज़ कर दिए हैं। Police! No justice! No peace! It's racist! Police! We cannot submit! We cannot submit! We cannot submit! 25 मई को पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लाइड की हलाकत के बाद अमेरिका भर में मुजाहरे जारी हैं। वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया समेत दीगर शहरों में होने वाले एहतजाज में हजारों अफराद ने शिरकत की। Black lives matter! Black lives matter! Black lives matter! रिपब्लिकन के सेनेटर मट रोमनी भी सियाह फॉर्मों से इज़हार यकजहती के लिए वाशिंगटन डीसी में होने वाले एहतजाज में शरीक हुए।
and brutality and to make sure that people understand that Black Lives Matter. मुजाहिरीन ने जॉर्ज फ्लॉयड के साथ रवा रखे गए सलूक पर आवाज बुलंद करने के साथ साथ पुलिस इस्लाहात पर जोर दिया। वर्जीनिया के रिचमंड में मुजाहरों के दौरान कन्फेडरेट के जनरल का मुजस्समा उखाड़ कर फेंक दिया। व्हाइट हाउस के बाहर जंगले पर हलाक सियाह फामों की याद में कार्ड्स अवेजा कर दिए गए हैं। अमेरिका में होने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि नस्ल परस्ती के खात्मे और जॉर्ज फ्लॉयड के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। रियाज एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए खोल दिया गया है। टर्मिनल 2 पर खाली तैयारों को लैंडिंग की इजाजत होगी। रियाज के किंग खालिद एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 फाल हो गया। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन होने से टर्मिनल 2 बंद कर दिया गया था। रियाज एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से सर्कुलर जारी करते हुए तमाम परवाजों पर SOPs पर अमल दरामद लाजिम करार दिया गया है। खेल के मैदान से आपको खबर देते हुए बताएं कि कमर की इंजरी का शिकार कौमी टीम के नौजवान फास्ट बॉलर हसन अली सर्जरी से बचने में कामयाब हो गए, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग शुरू करने से कबल 5 हफ्तों के बहाली के अमल से गुजरना होगा। हसन अली गुज़िश्ता माह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम हो गए थे, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी तक उनके तमाम तिब्बी अखराजात PCB बर्दाश्त करेगा। अहम खबरें आपने जानी, कुछ ही देर में हाजिर होंगी न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।